हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने जो है दोस्तों नेवी एमआर के लिए जो है दोस्तों फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज है जो है दोस्तों लगातार जो है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार चल रही है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं साइंस में जो है दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक के टॉपिक को, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म है जो कि दोस्तों एक समान होता है। केवल भौतिक है, या दोस्तों केवल रासायनिक गुणधर्म है, या दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक दोनों है, या दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल रासायनिक। हीरा और ग्रेफाइट के बीच में जो है दोस्तों केवल रासायनिक गुणधर्म है जो कि दोस्तों एक समान होता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कार्बन के एक ही अन्य परमाणुओं के साथ साथ जो आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं। श्रृंखलन कहते हैं, या दोस्तों संलयन कहते हैं, या दोस्तों समावयन कहते हैं, या दोस्तों चतुसंयोजकता कहते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलन। श्रृंखलन जो है दोस्तों कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को जो है दोस्तों श्रृंखलन कहते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा श्रृंखलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। संतृप्त यौगिक कहते हैं, या दोस्तों असंतृप्त यौगिक कहते हैं, या दोस्तों अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, या दोस्तों इनमें से ये सभी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो दोस्तों कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है उसे जो है दोस्तों हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक था पहला जो कि दोस्तों प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। अमोनियम साइनेट था, या दोस्तों यूरिया था, या दोस्तों एथेनॉल था, या दोस्तों मिथोन था। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। यूरिया का जो है दोस्तों पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे जो है दोस्तों प्रयोगशाला में जो दोस्तों निर्मित किया गया। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है वह जो दोस्तों होता है हमारा NH2CO NH2, ठीक है। ये दोस्तों हमारा यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में डांट अपक्रियाशील होता है। तो दोस्तों अधिक अपक्रियाशील होता है, या दोस्तों कम अपक्रियाशील होता है, या जो दोस्तों एक समान अपक्रियाशील होता है, या दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त कार्बन की यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में जो है दोस्तों कम अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 होता है, या जो है दोस्तों CnH2n होता है, या जो है दोस्तों CnH2n-2 होता है, या जो है दोस्तों CnH2n+2OH होता है।
तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी CnH2n होता है दोस्तों। किसका सामान्य सूत्र? एल्किन का। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि समान आणविक सूत्र हो लेकिन दोस्तों विभिन्न संरचना वाले यौगिक हों, तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे हम? समजातीय श्रेणी कहेंगे, या जो दोस्तों संरचनात्मक समावयन कहते हैं, या दोस्तों प्रकाशीय समावयन कहेंगे, या दोस्तों संभारिक कहेंगे। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक समावयन। जब दोस्तों समान आणविक सूत्र हो लेकिन दोस्तों विभिन्न संरचना वाले यौगिक हो, तब उसे जो है दोस्तों हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावयन। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन का पहला सदस्य कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एल्कीन का पहला सदस्य कौन है। मीथेन है दोस्तों, या दोस्तों मेथेन है, या दोस्तों प्रोपीन है, या दोस्तों एथीन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से क्या हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एथीन। एथीन जो है दोस्तों एल्कीन का पहला सदस्य है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एथीन का जो दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है या दोस्तों C2H4 होता है। आप लोग इसको भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच में आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्य हों तो उनके बीच में आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा। 11 mu का होगा, या दोस्तों 12 mu का होगा, या दोस्तों 14 mu का होगा, या दोस्तों 16 mu का होगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 mu का। जब दोस्तों समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्य हों तो उनके बीच का दोस्तों जो आणविक द्रव्यमान में अंतर होगा वह दोस्तों 14 mu का होगा। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है दोस्तों कौन एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं है। CH4 और C2H6 है, या दोस्तों CH3OH और C2H5OH है, या जो दोस्तों C2H2 और C3H4 है, या जो दोस्तों CH3OH और HCOOH है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CH3OH और HCOOH है, ठीक है, जो कि दोस्तों इनमें से एक समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन एक एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से जो है दोस्तों कौन एक एल्डिहाइड प्रकारात्मक जो है दोस्तों समूह को दर्शाता है। OH दर्शाता है, या दोस्तों CHO दर्शाता है, या दोस्तों COOH दर्शाता है, या दोस्तों CO दर्शाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी CHO है, जो कि दोस्तों एक एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह है, ठीक है, जो कि दोस्तों प्रकार्यात्मक समूह को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जाती है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान जाती है, क्या जाती है दोस्तों, साफ लौ जाती है, या दोस्तों नीली लौ जाती है, या जो दोस्तों पीली लौ जाती है, या दोस्तों लाल लौ जाती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पीली लौ। पीली लौ जो है दोस्तों असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो है दोस्तों जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ में ध्यान देंगे दोस्तों कि पीली लौ के साथ साथ जो है दोस्तों काली भी लौ होती है, ठीक है, काला भी होता है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, यानी दोस्तों ये दोनों होता है, पीली भी होती है और काला भी होता है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। एल्युमिनियम है, या दोस्तों वह कार्बन है, या दोस्तों हाइड्रोजन है, या दोस्तों नाइट्रोजन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। कार्बन है जो कि दोस्तों इन तत्वों में से समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। कौन है दोस्तों? कार्बन है जो कि दोस्तों विशिष्ट योग्यता रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है। एल्कीन का होता है, या जो दोस्तों एल्केन का होता है, या दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, या दोस्तों एस्टर का होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो है दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है दोस्तों निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में जो दोस्तों किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकल उत्प्रेरक का, या दोस्तों प्लूटिनम उत्प्रेरक का, या दोस्तों सोडियम का, या दोस्तों पोटेशियम का। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है निकल का। निकल का जो है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में निकल उत्प्रेरक का जो दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो दोस्तों कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। 1 और 7 है, या दोस्तों 2 और 8 है, या दोस्तों 2 और 6 है, या दोस्तों 2 और 4 है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो इनमें जो दोस्तों जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, पहले कोष में जो है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड में जो है दोस्तों हमारे 8 रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों 18 रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों संख्याएं चलती जाती हैं। ठीक है, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से करके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास जो संख्या होती है या जो दोस्तों 2n स्क्वायर के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है दोस्तों संख्याएं चलती जाती हैं, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले कक्षा में जो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अधिकतम 2। अब देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है इसका जो दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है वह दोस्तों हमारा 6 होता है। जब दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में दोस्तों कितना रहेगा? तो पहली कक्षा में हमारा हो जाएगा 2। अब दूसरी कक्षा में जो है दोस्तों अधिकतम 8 रह सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो इसका जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों 6 है, तो 2 पहले से कर दिए हैं। अब जो दोस्तों जब हम 4 और कर देंगे तो जो है दोस्तों कितना पूरा हो जाएगा? 6 पूरा हो जाएगा। यानी कि जो दोस्तों जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कितना % उपस्थित है। 0.2 है, या दोस्तों 0.02 है, या दोस्तों 0.03 है, या दोस्तों 0.3 है। तो कितना है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.02% जो है दोस्तों भू प्रॉपर्टी में जो है दोस्तों खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध कहलाते हैं। तो कौन से आबंध कहलाते हैं दोस्तों? आयनिक आबंध कहलाते हैं, या दोस्तों सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, या जो दोस्तों ध्रुवीय आबंध कहलाते हैं, या दोस्तों कोऑर्डिनेट आबंध कहलाते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी आबंध। जब दोस्तों 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले जो दोस्तों आबंध होते हैं वह जो दोस्तों सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 2 परमाणुओं के बीच
तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध बनता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जब दो परमाणु हो और उनके बीच जो है दोस्तों तीन तीन इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी हो तो उनके बीच में दोस्तों कौन सा आबंध बनता है। एकल आबंध बनता है या जो है दोस्तों द्वि आबंध बनता है या दोस्तों त्रि आबंध बनता है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रि आबंध। ठीक है दोस्तों, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उनके बीच जो है दोस्तों जो आबंध बनता है उसे जो है दोस्तों हम त्रि आबंध कहते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है दोस्तों कार्बन का जो है दोस्तों कौन एक अपर रूप नहीं है। ग्रेफाइट नहीं है, या जो दोस्तों हीरा नहीं है, या दोस्तों फ्लोरीन नहीं है, या दोस्तों मीथेन नहीं है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मीथेन जो है दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप नहीं है और बाकी जो दोस्तों ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये सब जो दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। तो कौन नहीं है दोस्तों, मीथेन नहीं है। तो मीथेन जो दोस्तों कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध कार्बन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो दोस्तों शुद्ध कार्बन कौन है। एक हीरा है, या दोस्तों जो दोस्तों फ्लोरीन है, या दोस्तों ग्रेफाइट है, या दोस्तों इनमें से सभी हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ए सभी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हीरा भी एक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है और फ्लोरीन भी एक कार्बन जो है एक शुद्ध है और ग्रेफाइट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना है। तो दोस्तों आपको बताना है हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना है। 24 डिग्री है, 24.4 डिग्री है, 48.5 डिग्री है, या जो दोस्तों 24.8 डिग्री है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24.4। 24.4 जो है दोस्तों हीरे का क्रांतिक कोण का मान है। ठीक है, कितना है 24.4 ठीक डिग्री। ठीक है, 24.4 डिग्री जो है दोस्तों हीरे का क्रांतिक कोण का मान है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो दोस्तों आबंध है वह कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है। एक होता है, या दोस्तों दो होता है, या दोस्तों तीन होता है, या जो दोस्तों चार होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो दोस्तों आबंध है कार्बन के अन्य चार परमाणु से जुड़ा होता है। चार परमाणु से जो है दोस्तों होता है, चार परमाणु से जो दोस्तों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे में कार्बन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 3 है, या जो दोस्तों 2 है, या जो दोस्तों 4 है, या दोस्तों 0 है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0 है। हीरे में कार्बन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों 0 है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। 2.01, या दोस्तों 2.11, या जो दोस्तों 2.22, या दोस्तों 2.42। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीरे का अपवर्तनांक जो है दोस्तों 2.42 है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर जो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों क्लासेज लगातार चल रही हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों
चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है दोस्तों जय हिंद, जय भारत।